सैयदना सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी के गुलाम हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि हबीबिही दाइमन अबदा। खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मुल्क शाम की जानब गया, एक काफिले के साथ गया। इत्तिफाक की बात है कि मैं काफिले से जुदा हो गया, काफिला मुझसे अलग हो गया, मैं अलहदा हो गया। इन ज़माना में काफिले वाले इकट्ठे ही जाया करते थे, लेकिन रात के वक्त यानी सुबह मुँह अंधेरे अगर कोई आदमी रफा हाजत के लिए दूर निकल जाता, काफिले वालों को पता न चलता और रात अंधेरे में काफिले वाले आगे बढ़ जाते और वो आदमी बेचारा पीछे रह जाया करता था। हजरत सफीना फरमाते मैं पीछे रह गया, मैं काफिले की तलाश में निकला, सारा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक मैं मारा मारा फिरता रहा, मगर काफिले का नामो निशान तक मुझे नजर ना आया। मैं बड़ा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। मैं जंगल में काफिले की तलाश में घूम रहा था कि किधर जाऊं, काफिला किधर चला गया। अचानक मैंने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा था, और ये भी मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अचानक मैंने देखा कि सामने शेर आ रहा था और अब मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैं डर गया कि अभी थोड़ी ही देर बाद मैं शेर को लुकमा बन जाऊंगा, भागना चाहूं तो भाग नहीं सकता, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। उस जमाना में हथियार क्या थे? तीर, तलवार, नेज़े, भाले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, एक छड़ी तक मेरे पास थी और शेर मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था और मुझे यकीन था ये मुझे चीर फाड़ के खा जाएगा। उसने ज़कात लगाने के लिए पोजीशन ली ताकि मुझ पर छलांग लगा के मुझे अपना शिकार बना ले। मैंने देखा कि मैं भाग नहीं सकूंगा, किसी दरख्त पर चढ़ नहीं सकूंगा। अचानक मेरे ज़हन में एक बात आई, मैंने चिल्ला के कहा या अबल हारिस। हारिस चौकीदार को भी कहते हैं और जिम्मेदार को भी कहते हैं। अरबी में हारिस, जिम्मेदार को हरस खेती बाड़ी को कहते हैं, और हारिस खेती बाड़ी की रखवाली करने वाला, मुतलकन चौकीदार। यानी यूं समझिए कि हजरत सैयदना सफीना ने उसे पुकार के कहा या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, ओए जंगल के चौकीदार, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज़े तकातुब देखिए, शेर को ये नहीं कहा या असद या ज़ैगम या हैदरो, शेर को ये नहीं कहा, उसे क्या कहा? या अबल हारिस, ओए चौकीदार, तू मामूली चौकीदार है, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मुझ पे हमला करना चाहता है। हजरत सैयदना सफीना फरमाते काबा के रब की कसम, वो शेर जो सुकड़ा हुआ था मुझ पे छलांग लगाने की पोजीशन बना रहा था, वो एक पालतू कुत्ते की तरह दुमहलाता हुआ मेरे कदम चाटने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा। वो दरिंदा, जैसे अभी मैंने पहले अर्ज किया ना कि वो शख्स बारगाह साल्तबाब में हाजिर हुआ और उस भेड़िए ने कहा कि मैं तेरी बकरियों की रखवाली करूंगा। दरिंदा तब हूं जब तू नबी का गुलाम ना होगा, अगर नबी का गुलाम बनेगा फिर मेरी दरिंदगी ना होगी, मैं तेरे नौकर बन जाऊंगा। हजरत सफीना के लिए वो शेर दरिंदा न रहा बल्कि नौकर बन गया। और हजरत सैयदना सफीना फरमाते हैं फिर वो मेरे पहलू में खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा सोचिए, भले इस दरिंदे को किसने बताया था कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम है? उस दरिंदे को, भेड़ियों को किसने बताया था? पत्थरों को किसने बताया था? मालूम क्या होता है, मेरे करीम आका की मशहूरी रब्बे कायनात शोहरत खुद फरमाता है। ज़माने में खुद हज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है कि ये मेरे नबी हैं, ये मेरे नबी हैं। हज़रत सफीना फरमाते वो शेर मेरे पहलू में खड़ा हो गया, दुम हलाने लगा। उसको मेरे बारे में पता चल गया था कि मैं काफिले से छिन गया हूँ। ये हदीस मुबारक है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी ये चाहे ना कि मैं अपनी आंखों से पढ़ना चाहता हूँ, बड़ी खुशी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं उसको असल किताब दे देता हूँ, अपनी आंखों से पढ़ के देखे कि क्या ऐसे ही है या नहीं है। शेर को क्या पता चल गया? हजरत सफीना क्या भला काफिले से बिछड़े हुए हैं। शेर को क्या पता चल गया कि हजरत सफीना काफिले से? हजरत सफीना ने बताया था शेर को कि मैं काफिले से बिछड़ चुका हूँ। बताइए भला, नहीं बताया था ना? हजरत सफीना को क्या पता था शेर कौन है, कहाँ से आया है, किधर का है? मैं इस शेर से कहूँ कि मैं काफिले से बिछड़ गया हूँ? हजरत सफीना ने नहीं बताया था। हदीस बरका से साबित है हजरत सफीना को तो खुद अपनी जान की फिक्र थी।
मैं कहा कि वो जंगल के चौकीदार, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। वो शेर पालतू कुत्ते की तरह करीब आके खड़ा हो गया। उससे पता चल गया था कि सफीना अपने काफिले की तलाश में है। ये उसको मेरे रब ने बताया। जो अल्लाह एक जानवर को जो इल्म अता फरमाता है, अपने महबूब को कितना इल्म अता फरमाया होगा। फरमाते हैं उस शेर ने मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा किया, जिस तरह मुझे कह रहा हो मेरे साथ आओ। सफीना समझते हैं, फरमाते हैं मैं उसके इशारे को समझ गया। मैं शेर के साथ चलने लगा। शेर मुझे लेके एक जानब जा रहा है और रास्ते में झाड़ियां थी, दाएं बाएं झाड़ी थी। और अगर किसी झाड़ी से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती, बोलने की आवाज आती, वो शेर छलांग लगाकर झाड़ी की तरफ होके गुर्राता, गोया मना करता, ओए खबरदार, झाड़ी से बाहर ना निकलना, रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है और मैं इसका नौकर और इसका मुहाफिज हूं। वो दरिंदा ऐसा मुहाफिज बना। हजरत सैयदना सफीना फरमाते हैं मैं उसके साथ चलता रहा यहां तक मुझे काफिले तक छोड़ के वापस जंगल की जानब चला गया। मेरे नबी तो कायनात के रसूल हैं, जानवर भी जानते हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। अब कितने खुशकिस्मत, इतने शानदार रसूल के आप उम्मती हैं।